आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस में। तो चलिए आज हम देखेंगे बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लूसेंट की बुक से लिए गए हैं। तो यह सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रायः सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में डिस्कस करेंगे कि विश्व में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, और जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। फिर पहला है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी लोग इसे समझ लेते हैं कि यह एक सागर का नाम है, बट आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि कैस्पियन सागर सागर ना होकर एक झील है जो कि सेंट्रल एशिया के 5 देशों के साथ सीमा बनाता है, जो कि है रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। इन सभी के साथ सीमा बनाता है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर ये कहाँ पर है? ये है अमेरिका तथा कनाडा के बीच में स्थित है। तो आप सभी लोग और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कीजिए कि अमेरिका में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। अमेरिका में आप सभी लोग ध्यान दीजिए 5 प्रमुख झीलें पाई जाती हैं। तो आप सभी लोग नोट कीजिए उन झीलों का नाम। सबसे पहली झील है होरुन। सबसे पहली झील का नाम क्या है? सभी झीलों को याद करने का शॉर्टकट क्या है? होम्स। तो आइए देखते हैं फिर क्या क्या है इसमें। पहला है होरुन, दूसरा क्या है? ओंटोनियो, तीसरा क्या है? मिचिगन, चौथा क्या है? लेक एरा, तथा पांचवा क्या है? लेक सुपीरियर। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि जो है मिचिगन, जो कि यहाँ पर हमारे शॉर्टकट में क्या है, याद करने के तरीके में है बीच में, बट आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि ये बीच में ना होकर पूरी तरह अमेरिका में स्थित है। तो चलिए ये देखते हैं फिर नेक्स्ट झील का नाम लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया कहाँ पर है? यह अफ्रीका महाद्वीप में है, जो कि 3 देश केन्या, युगांडा तथा तंजानिया से सीमा बनाते हैं। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट झील क्या है। नेक्स्ट झील है आराल सागर झील, जो कि कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि अराल सागर अब सूखने के कगार पर है, जो कि यूएसएसआर यानी कि रसिया द्वारा इसके पानी के अधिकांश भाग को निकाल लेने के कारण यह अराल सागर अब सूख गया है। इसका बहुत कम भाग बचा हुआ है। तो आइए देखते हैं फिर। ये देखिए फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है? टंगानिका झील। ये इम्पोर्टेंट है, जो कि तंजानिया, जैम्बिया और जैरे के साथ सीमा बनाते हैं। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट झील है बैकाल झील, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है? रूस में है। तो आप सभी लोग को और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं कि एशिया की मोती, पर्ल ऑफ एशिया, भी बैकाल झील को कहा जाता है। तो ये देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है चाड झील, जो कि कहाँ है? नाइजीरिया, चाड और कैमरून के साथ सीमा बनाता है। ये देखते हैं फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है? लेक आयर, जो कि कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और आइए देखते हैं फिर कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो बस इतने ही इम्पोर्टेंट थे। तो ये सभी लोग रिवीजन करते हैं। कैस्पियन सागर कहाँ पर है? सेंट्रल एशिया के साथ
5 देशों के साथ सेंट्रल एशिया के सीमा बनाता है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। और लेक सुपीरियर जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच में। अमेरिका में होम्स शॉर्टकट ट्रिक है जिसके द्वारा हम अमेरिका में स्थित सभी जिलों के बारे में याद करेंगे, जैसे हॉर्न, एंटोनियो, मिशिगन, एरा तथा लेक सुपीरियर। आप सभी लोग इसको ध्यान दीजिए। और क्या है, लेक विक्टोरिया जो कि केन्या, युगांडा और तंजानिया के साथ सीमा बनाता है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आइए देखते हैं फिर ये लेक अराल जो कि कहाँ पर है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है, जो कि अभी सूखने के आकार पर है। और क्या है, लेक ग्रेट स्लेव झील जो कि कहाँ पर है, कनाडा में स्थित है। और देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है, लेक विनिपेग झील जो कि कहाँ पर है, कनाडा में स्थित है। और चाड झील जो कि नाइजीरिया और कैमरून में स्थित है। और लेक आयर कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। लेक टिटिकाका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पेरू और बोलीविया से सीमा लगाता है, जो कि कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और देखते हैं फिर रुडोल्फ झील, ये भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि केन्या में स्थित है। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट, यहाँ पर हम देखेंगे कि विश्व के प्रमुख द्वीप जो कि कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला देखिए क्या है, ग्रीनलैंड। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, ग्रीनलैंड, लेकिन इस पर कब्जा किसका है, डेनमार्क का। आप सभी लोग इसको ध्यान दीजिए कि डेनमार्क कहाँ पर है, यूरोप में है। और ग्रीनलैंड कहाँ पर है, ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। तो कहाँ पर है, किस महासागर में है, आर्कटिक महासागर में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यू गिनी, यानी कि न्यू गिनी द्वीप कहाँ पर है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। और बोर्नियो द्वीप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कहाँ पर है, हिंद महासागर में है। और मेडागास्कर द्वीप, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेडागास्कर द्वीप कहाँ पर है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड क्या है, मेडागास्कर है। और बेफिन द्वीप कहाँ पर है, कनाडा में, जो कि उत्तरी आर्कटिक महासागर में स्थित है। और सुमात्रा, जैसा कि आप सभी को पता होगा, सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया, जो कि हिंद महासागर से सीमा बनाते हैं। और होन्शु, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि होन्शु और होकाइडो दोनों कहाँ पर है, जापान में है, जो कि उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर से सीमा लगाते हैं। और ब्रिटेन, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि ब्रिटेन में कितने देश आते हैं, 4 देश आते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए क्या है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, ये 4 देश हैं जो कि ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और देखिए फिर लेक विक्टोरिया द्वीप कहाँ पर स्थित है, उत्तरी ध्रुव महासागर में स्थित है। और आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जावा द्वीप, जो कि कहाँ पर है, इंडोनेशिया का द्वीप है, हिंद महासागर में स्थित है। और क्यूबा, आप सभी लोग पता होगा कि कैरेबियन सागर में यह स्थित है। क्यूबा को ही सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है, आयरलैंड। आयरलैंड द्वीप कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और तस्मानिया कहाँ पर स्थित है, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में। और श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है। देखते हैं फिर नेक्स्ट, इसमें हम लोग भारत के प्रमुख दर्रे कहाँ पर स्थित हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं फिर काराकोरम दर्रा, काराकोरम, आइए देखते हैं और पूरा देखेंगे कि काराकोरम दर्रा, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजल, बनिहाल, बुर्जिला, ये सभी कहाँ पर स्थित हैं, जम्मू कश्मीर में। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजल, बनिहाल और बुर्जिला सभी इम्पोर्टेंट ही है, इन सभी को आप सभी लोग याद कर लीजिए। और आइए देखते हैं फिर हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचला, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीनों नाम, तीनों दर्रे
शिवकिला, रोहतांग और बड़ा लाचला। आप सभी लोग इसको याद कर लीजिए। और आइए देखते हैं फिर उत्तराखंड में कौन सा है, लेपुलेख दर्रा। हाल ही में इससे नेपाल से इसी दर्रे के मध्य विवाद शुरू हुआ था। और माना नीति दर्रा, ये उतने खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। और आइए देखते हैं फिर, ध्यान दीजिए कि सिक्किम में नाथुला और जैलेपला, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं, नाथुला और जैलेपला। और देखिए फिर अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, बोमडिला और यांगियाब दर्रा। तो बोमडिला इम्पोर्टेंट है। और आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट, तुजू दर्रा, जो कि मणिपुर में स्थित है। और आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि मणिपुर में लोकटक लेक स्थित है, यानी कि लोकटक लेक मणिपुर में स्थित है, जिस पर ही केबुल नामजुआ नेशनल पार्क बना हुआ है, जो कि विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। आइए देखते हैं फिर, इसमें देखेंगे हम भारत के झीलों के बारे में, जो कि देखेंगे कि किन किन राज्य में स्थित है। तो देखते हैं फिर बुलर झील और डल झील, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत में जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। दोनों झील जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। और सभी प्रकार के नाग नागिन, तो इन सभी को याद करने का क्या ट्रिक है, आप सभी लोग देख सकते हैं कि नाग नागिन, जितने भी नाग नागिन हैं सब कहाँ पर स्थित हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। ये सब याद करने का तरीका है कि जितने भी नाग नागिन से संबंधित झील है कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट, उत्तराखंड में कौन कौन से झील जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आप सभी लोग देखते हैं। नैनीताल झील, जैसा कि नैनीताल नाम का स्थान भी उत्तराखंड में स्थित है, तो नैनीताल झील उत्तराखंड में स्थित है। और देवताल झील, नैनीताल, देवताल, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि जितने भी ताल, जिन जिन झीलों के नाम के अंत में ताल लगा है, सभी झीलें उत्तराखंड में स्थित हैं। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि इस ट्रिक द्वारा हम जान जाएंगे कि कौन कौन से झील उत्तराखंड में स्थित हैं। देखते हैं फिर राजस्थान में कौन कौन से झीलें हैं, तो सांभर झील, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद देखते हैं फिर विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सेरीकल्चर, जो कि रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर, पीसीकल्चर, मत्स्य पालन यानी कि मछलियों के पालन को क्या कहते हैं, पीसीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि एफ से फ्लोरी होता है और एफ से फ्रूट होता है, यानी कि फलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और देखिए फिर नेक्स्ट है विटीकल्चर, जो कि अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। वर्मी कल्चर, केचुआ की को पालना क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर। और देखिए फिर हार्टिकल्चर, जो कि बागवानी को कहते हैं, क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर। और देखिए फिर ये क्या है, हाइड्रोपोनिक्स, जो कि जल में पौधों को उगाना यानी मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ये देखते हैं फिर नेक्स्ट, भारत के प्रमुख जलप्रपात, यानी कि भारत में कौन कौन से इम्पोर्टेंट जलप्रपात स्थित है। तो जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात, जो कि कहाँ पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है। और येन्ना जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, बट आप सभी लोगों को गरसोप्पा जलप्रपात इसको ध्यान देना है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि शरावती नदी पर स्थित है। और आइए देखते हैं फिर कौन सा इम्पोर्टेंट है कि बिहार, जो कि टोंस नदी पर, यानी कि बिहार